कि माननीय विधायक जी, अगर इस पे हमारे विभाग के पदाधिकारियों की अगर गलती होगी तो इसको संज्ञान में लेकर, और मुखिया लोग के द्वारा जब काम हो रहा था उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई थी। लगातार 24 घंटे में हम लोग हर एक समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार जब से बनी तब से चिराग पासवान के विधायक और चिराग पासवान के पार्टी के जो मंत्री हैं वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, बड़े एक्शन ले रहे हैं, जिससे पूरी बिहार में उनके विभाग में जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। अपने ही विधायक ने जिस तरीके से विधानसभा में पीएचडी विभाग के मुद्दे को उठाया था, उसके बाद संजय सिंह का एक्शन हुआ है और अपने पदाधिकारियों पर एक्शन हुआ है। बड़ा एक्शन करते हुए उन्होंने बड़ी कार्रवाई कर दी है। अपने ही विभाग के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हुई है। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह, पहले आप उनके पूरे बयान को सुने। देखिए, उसमें जो सासाराम का मामला आया था रोहतास जिले का, उसमें हमारे पार्टी के ही माननीय विधायक मुरारी गौतम जी का जो उस दिन विधानसभा में उन्होंने मामला उठाया था, हमने उनको जवाब दिया था और हमने उनसे कहा था कि माननीय विधायक जी, अगर इस पे हमारे विभाग के पदाधिकारियों की अगर गलती होगी तो इसको संज्ञान में लेकर निश्चित रूप से जो भी होगा उस पर हम लोग संज्ञान लेने का काम करेंगे। और हम लोगों ने उस पर संज्ञान लिया, और जो भी आने वाले समय में भी पूरे बिहार में हमारे विभाग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर पाई जाएगी तो हम लोग उसको संज्ञान में लेकर जरूर जो भी विभागीय कार्रवाई होगी उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। सर, आज सदन के दरमियान भी भाजपा विधायक नितेश तिवारी ने लोगों के पास षड्यंत्र को लेकर सवाल खड़े किए, नजर को लेकर। देखिए, उनका जो सवाल था बिल्कुल सही था। उनका जो मामला आ रहा है कि जो 70,157 मामले पीआरडीए के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किए गए थे, उस समय उसमें से आधे से ज़्यादा मामले जो थे वो बंद पड़े हुए थे, लंबित थे। और क्या हुआ था कि उस समय पंचायती राज विभाग के द्वारा जब काम हो रहे थे तो उस समय पंचायत स्तर पर मुखिया के द्वारा ये काम कराया जा रहा था, और मुखिया लोग के द्वारा जब काम हो रहा था उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई थी। और यही कारण है कि बाद में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि नहीं, अब इनको पीएचडी को हस्तांतरित करना है। तो उस क्रम में बहुत सारे वैसे पाइप थे जो कम गहराई पे उसको डाल दिया गया था। जहां नियम 4 फीट पे था उसको वहां पे मुखिया के जो जनप्रतिनिधि लोग थे या जो भी ठेकेदार थे उन लोगों ने कम गड्ढे पे डाल दिया था। उस कारण से क्या हो रहा था कि आए दिन पाइप फटने की शिकायत आ रही थी, लीकेज की शिकायत आ रही थी, लोगों को शुद्ध जल नहीं मिलने का शिकायत आ रही थी। इस कारण से उस समय उसको संज्ञान में लेकर और इसको पीएचडी को हस्तांतरित किया गया। हम लोग क्या किए हैं कि उस मामले को लेकर लगातार जहां भी ये समस्या आ रहा है, पीआरडीए के द्वारा जो हस्तांतरित किए गए थे उसको हम लोग सही करने का काम कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पे हम लोग जो भी पाइप का मतलब फूटे हुए पाइप है या टूटे हुए हैं या जहाँ भी ये समस्या आ रही है उसको हम लोग अविलंब उसको चेंज कर रहे हैं। हमारे विभाग का एक CGRC एक पोर्टल है, उस पोर्टल के तहत लगातार 24 घंटे में हम लोग हर एक समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल पहुंचाने का जो उनका सपना है, और मुख्य जो उनका हर एक मंच से वो एक बात जरूर कहते हैं कि हर घर शुद्ध जल कैसे पहुँचे मेरी प्राथमिकता में है, उसको लेकर आने वाले समय में 1 जून से हम लोग का 125 लोगों का एक और नया कॉल सेंटर हम लोग खोल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि पूरे बिहार के किसी भी गांव से, किसी भी टोला से एक कॉल आप टोल फ्री नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे वेबसाइट पे अगर आप कंप्लेन करते हैं तो 12 घंटे के अंदर में हम लोग उसको निष्पादित भी करेंगे। और 3 दिन के बाद उसी कॉल सेंटर में से एक हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें जो 20 लोग का होगा वो उनसे पुनः 3 दिन के बाद पूछेंगे कि आपने जो कंप्लेन किया था क्या वो कंप्लेन ख़त्म हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं तो पुनः उस पर काम को करके हम लोग उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। यही कारण है कि अब विभाग का अलग से जो मतलब संवेदक हैं उसके अलावा अनुमंडल स्तर पर हम लोग प्लम्बर भी रखने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी सामग्री है रखने जा रहे हैं। और प्रखंड वाइज हम लोग गोदाम भी बनाने जा रहे हैं और उस गोदाम में
उससे जुड़े हुए जो भी मरम्मत से जुड़े हुए जो भी मशीनरी है उसको हम लोग पूरे बिहार भर में देने का काम करने जा रहे हैं। जी हाँ, सुना आपने, मुरारी वो विधायक जो चिराग पासवान के पार्टी से आते हैं और बीते दिनों ही उन्होंने पीएचडी विभाग के मुद्दे को जोरदार तरीके से विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद संजय सिंह को सामने आना पड़ता है और इसको लेकर समीक्षा बैठक करते हैं और साफ तौर पे भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमारे विभाग की गलती होगी तो बड़ी कार्रवाई होगी। और अब कार्रवाई हुई है। 2 लोगों को आनंद फानंद में मंत्री साहब ने सस्पेंड कर दिया है और कई लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, रिपोर्ट जो है मंगाया जा रहा है और उसके बाद कई बड़े और फैसले लिए जा सकते हैं। और इस मुद्दे को लेकर लगातार बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसके बाद बिहार में ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है और मंत्री संजय सिंह जो है ये कार्रवाई किए हैं और लगातार नई सरकार बनने के बाद मंत्री और विधायक जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।